गुड मॉर्निंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका हाइपरबोला का। जैसे आप बच्चों से कल हमने डिस्कस किया था कि जो हॉरिजेंटल हाइपरबोला था उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने इसमें पढ़े थे हॉरिजेंटल एलिप्स में सारी कंडीशंस वही है, सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हुआ था और वो था इसेंट्रिसिटी का। ओके, सेम वर्टिकल एलिप्स की जो कंडीशंस हैं वो वर्टिकल हाइपरबोला की है। प्लीज अपना ध्यान से सुनना भी हर चीज को दोबारा रिवाइज कर लेना। बच्चों आपको इक्वेशन लिखनी है हाइपरबोला की। उस हाइपरबोला का आपको फोकी गिवन है और जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम गिवन है वो गिवन है 36। तो जैसे हमने इसके फोकी पे कंसंट्रेट किया तो बच्चों फोकी में हमने ये पाया कि x क्या है, 0 है। तो अगर x 0 हो गया तो मेजर x होगा या y, और y अगर हो गया तो हाइपरबोला क्या होगा, वर्टिकल। अच्छा, मेजर हो गया ट्रांसवर्स, तो वो आप सिर्फ अपनी मेमोरी में याद रखने के लिए मेजर बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसवर्स। तो x 0 हुआ तो दिमाग में ऐसे याद रखो, चलो अब मेजर y हो गया और मेजर अगर y है तो वर्टिकल, और वर्टिकल की इक्वेशन की बच्चों y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसके इक्वल 1। दिस इज योर वर्टिकल हाइपरबोला। अब बच्चों फोकी आप सबको याद है, एलिप्स सब कुछ डाटा सेम है। तो फोकी में कौन सा वर्ड यूज होता है, ए। तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि जो आपका ए है वो किसके इक्वल है, 12। फोकी चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, फोकी में हमेशा ए वर्ड यूज होता है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चाहे कोई भी पैराबोला हो, सॉरी कोई भी एलिप्स हो, कोई भी हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, 2b स्क्वायर बाय a। तो वो आपके भी बच्चों 36 के इक्वल। अंडरस्टूड सभी? यस सर। इसको हम इससे करेंगे कैंसिल, तो बच्चों b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 18। अंडरस्टूड हो यहाँ तक? फोकी में कौन सा वर्ड होगा भाई, ए। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई, तो b स्क्वायर लिख लीजिए। अब आप बच्चों को सबको पता है कि अगर आपको हाइपरबोला लिखना है तो आपको दो वर्ड्स की जरूरत है, ए और बी, वो फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। एलिप्स में क्या होता था बताएंगे, हाइपरबोला में स्क्वायर माइनस। अब हम इसको लिख देंगे बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें इसको। व्हाट इज योर b स्क्वायर, 18। इसको हम लिख देंगे बच्चों 144। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर e स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर 144 और माइनस में a स्क्वायर। 18a को हम इधर ले आएंगे तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड है? अब आप इसके बनाएं फैक्टर्स। माइनस ए स्क्वायर, चलो तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाए, आपको आता होगा सबको फैक्टर्स बनाना है या नहीं? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए? 18 के दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनका सम क्या है
18 और प्रोडक्ट क्या है -144। बोले तो बच्चों इसके फैक्टर्स आपके हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a और माइनस 144 इक्वल्स टू 0। 24 और माइनस 6 इन दोनों से हम कॉमन लेंगे a, तो यहां बचेगा a प्लस 24। इन दोनों से माइनस 6 कॉमन a प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आएगा आपका a प्लस 24, तो यहां बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो मीनिंग बच्चों या तो a की क्या वैल्यू है -24 या फिर a की क्या वैल्यू है 6। अंडरस्टूड हो एक वर्ड? यस सर। अब पहला केस लेंगे बच्चों कि जब आपका a कितना है -24, इस a को -24 आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपका आएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू -24। तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। क्यों ही रिजेक्ट? क्योंकि बच्चों स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, हो ही नहीं सकता, रिजेक्टेड। फिर अगला केस हम लिखेंगे कि जब हमारा a इसके इक्वल है 6 के, a अगर 6 के इक्वल है तो a को 6 यहां लिखेंगे आप, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 इंटू 6 108। अब आप बच्चों को b स्क्वायर पता चल गया 108, उसको यहां लिखे 108। व्हाट इज योर a स्क्वायर? 36। दैट विल बी योर राइट। क्लियर है? इनको अपना ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें आपको हाइपरबोला लिखना है। यू हैव टू राइट द हाइपरबोला। उसका आपको वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है 0 प्लस माइनस 7 और उसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है आपको 4/3। कि आपको हाइपरबोला लिखना है, वर्टिसेस गिवन है 0 प्लस माइनस 7 और इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/3। तो बच्चों आप हाइपरबोला को किससे पहचानते हो? वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स से भी पहचान सकते हो आप। तो इसमें वर्टिसेस जब आपको गिवन है तो वर्टिसेस का पहला वर्ड x0 है, तो मेजर y, और मेजर अगर y हुआ तो वर्टिकल। तो आपका हाइपरबोला हो गया y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहले लिख दीजिए कि ये हाइपरबोला है हमारा। अब वर्टिसेस में जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? ये a। तो इसमें कंफर्म है बच्चों a आपका 7 हो गया और e आपको गिवन है 4/3। अब इतने क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्लियरली आइडिया हो चुका है कि हमें अगर हाइपरबोला या इलिप्स जब भी लिखना हो तो हमें सिर्फ दो वर्ड चाहिए, a और b। अब a हमें मिल चुका है 7, हमें सिर्फ b निकालना है, और b निकालने के लिए विच फॉर्मूला यू विल यूज? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे b स्क्वायर। व्हाट इज योर a स्क्वायर? 49। e स्क्वायर होगा 16/9 माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे भी 49। दिस रिजल्ट विल बी 7/9, तो दिस विल बी योर 343/9।
तो व्हाट इज योर ए स्क्वायर 49, व्हाट इज बी स्क्वायर 343/9, वो अपना यहां पे लिखिए। ए स्क्वायर क्लियर है, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। ए स्क्वायर आपका 7 नहीं है 49 होगा, और ये बी की वैल्यू नहीं है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये एलसीज लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड वन, आप बच्चों को वर्टिसेस गिवन है +-60 और उसका वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और वो गिवन है x = 4। तो अब तो आप फटाफट बता सकते हो हर चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं। वर्टिसेस में ये बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? मेजर x है तो हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था x² / a² - y² / b² = 1। पहले पहचान कर लीजिए हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो इसमें मेजर x एक्सिस हुआ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। फिर बताएं वर्टिसेस में कौन सा वर्ड होता है? a। तो बच्चों a हो गया 6 के इक्वल। अब डायरेक्ट्रिक्स चाहे कोई भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, डायरेक्ट्रिक्स में हमेशा वर्ड यूज होता है a/e। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है? x = 4। तो इसका मीनिंग कंफर्म है a/e = 4। नहीं समझे बात को? वर्टिसेस में कौन सा वर्ड होता है? a। डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है? a/e। तो a/e = 4। नाउ व्हाट इज योर a? 6। a को 6 लिखें यहां पे। तो a को जब 6 लिखेंगे तो 6/e = 4। तो बच्चों e की वैल्यू होगी 6/4, 3/2। अब इससे नेक्स्ट सारा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आपको कौन से दो वर्ड्स की जरूरत थी? a मिल चुका है 6, आपको b निकालना है। और अभी समझाया कि b कौन से फॉर्मूले से निकालना है? b² = a²। और बच्चों e² -1 से आपको a पता है, e पता है, पुट कीजिए, b² निकालिए और वो अपना यहां। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इसमें आपको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, और वो गिवन है आपको 14, और इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है √3। बहुत इजी क्वेश्चन होगा। इसमें एक बात नहीं पता चल पा रही आपको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है आपको। इस क्वेश्चन में ना आपको फोकी गिवन है, ना वर्टिसेस गिवन है, ना डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो इसमें आपको क्लियरली ये नहीं पता चल पा रहा कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो अगर आप बच्चों को इलिप्स वाला केस याद हो, तो मैंने कहा था कि जब आपको ये लगे कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा हाइपरबोला या इलिप्स है, तो आप कौन सा कंसीडर करोगे? तो यहां बच्चों आपको हाइपरबोला ये लेना है, x² / a² -y² / b² और किसके इक्वल? 1 के। समझ गए यहां पे कि जब इस क्वेश्चन में आइडिया आए ही नहीं कि कौन सा लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है। अब आप सब बच्चों को याद होना चाहिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकी? 2a।
तो ये गिवन है अभी 14। बच्चों बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ये बता देता हूं आपको। डिस्टेंस बिटवीन फोकी, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, यही रहेगी 2a। ई आपको क्या गिवन है अभी? √3। तो ई को अपना यहां पे लिख दें आप, तो ये हो जाएगा 2a, व्हाट इज ई? √3 इज इक्वल्स टू 14। तो बच्चों यहां से a की वैल्यू आएगी 7/√3। दिस इज योर a। अंडरस्टूड हो सभी? अब बच्चों आपको a पता है, e पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? b निकाल सकते हैं। a तो पता चल ही गया आपको, तो इसका स्क्वायर आप यहां लिख देंगे। अब आपको जरूरत किसकी है? b स्क्वायर की। तो b स्क्वायर को किसके इक्वल लिखते हो? तो बच्चों आप यहां से खुद कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर, क्योंकि आपको a गिवन है, e है आपके पास, दोनों यहां लिखें, b स्क्वायर निकालें और उसको अपना यहां। तो इसमें आप याद रख पाओगे व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकी, क्या रहेगी? 2a, चाहे इलिप्स हो चाहे कोई भी हो, हाइपरबोला। 5th क्वेश्चन आज का भी आप एज यूजुअल 5th में भी आप बच्चों को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही लिखना है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और इसमें जो आपको कॉन्जुगेट एक्सिस है, वो कॉन्जुगेट एक्सिस आपको गिवन है 5, और एज यूजुअल डिस्टेंस बिटवीन फोकी वो है आपकी 30। डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 30। एक दो क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं बीच में, वो खुद ट्राई कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखना है। आगे का डाटा जब हमने पढ़ा, तो डाटा पढ़ के हमें ये पता चला कि वी आर नॉट गेटिंग की हाइपरबोला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले या वर्टिकल, हमें कुछ नहीं पता चल रहा आगे डाटा से। तो विच वन यू विल कंसीडर? तो आप लिखेंगे बच्चों, आपका हाइपरबोला हो गया x² / a² - y² / b² and this is equals to 1। क्लियर है आप सब यहां तक? व्हाट इज द कंजुगेट एक्सिस बच्चों? कंजुगेट, चलो आप इतना बताओ, कंजुगेट का नाम मेजर होता था या माइनर? तो बच्चों माइनर एक्सिस की लेंथ बताएं। 2b। तो 2b आपको गिवन है 5 के इक्वल। ट्रांसवर्स मेजर, कॉन्जुगेट माइनर। तो माइनर एक्सिस की लेंथ सबको पता है, इलिप्स हो या हाइपरबोला, 2b। तो बच्चों b किसके इक्वल हो गया? 5/2। b मिल गया यहां से आपको, b पुट कर देंगे, यहां पे b मिल चुका है। अब क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन फोकी अभी बताया गया था आपसे, इसके इक्वल है 13। तो बच्चों यहां से AE की क्या वैल्यू? 13/2। अंडरस्टूड हो सभी यहाँ? यस सर। अब हम इसमें फॉर्मूला वही यूज करेंगे, b² इज इक्वल्स टू a² e² - 1। क्योंकि अगर हमें हाइपरबोला लिखना है तो हमें सिर्फ दो वर्ड्स की जरूरत है, a और b। b हमें मिल चुका है 5/2, अब हमें सिर्फ a चाहिए। तो वो a हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। व्हाट इज योर b²? 25/4। यहां पे हम लिखेंगे a² e² - a²। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अब आप बच्चे सब समझदार हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AE का होल स्क्वायर और -a²। इस वर्ड को हम ऐसे लिख देंगे, AE का होल स्क्वायर - a²। व्हाट इज योर AE?
13/2 और उसका स्क्वायर 169/4 और माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 25/4 इज इक्वल्स टू 169/4 और माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 169/4 माइनस 25/4। तो बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144/4 जो भी है। क्लियर हो आप सभी? तो इसमें बस एक चीज का ध्यान, ये चीजें तो ध्यान होनी चाहिए आपको भी। कंजुगेट माइनर होता है, लेंथ 2b होती है, b आ गया। डिस्टेंस बिटवीन फोर की 2a होती है, a आ गया। अब b पता है, क्या पता है? a, तो a यहां से सोचेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको b मिल चुका है, a स्क्वायर मिल चुका है, वो दोनों अपने यहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है भैया। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन लिखनी है हाइपरबोला की, जिसका बच्चों आपको फोकी गिवन है 0 ± 30 और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है। कंजुगेट एक्सिस है आपका वही 24 गिवन है भी आपको। बहुत स्पीडली बता सकते हो। क्या आप बच्चे ये बताएं सबसे पहले, क्या आप यहां पे हाइपरबोला की इक्वेशन ऑब्जर्व कर पाएंगे? ये वर्टिकल लेंगे या हॉरिजॉन्टल? क्योंकि हमें फोकी पता है। ओके, तो बच्चों फोकी में x क्या है? 0। तो बच्चों अगर फोकी में x 0 है तो मेजर अगर y है तो वर्टिकल। और वर्टिकल हाइपरबोला y² बाई a स्क्वायर माइनस x² बाई b स्क्वायर किसके इक्वल? 1। वर्टिकल हाइपरबोला है। फोकी में कौन सा वर्ड यूज होता है? a। तो बच्चों a हो गया 13 के इक्वल। कंजुगेट एक्सिस कौन सा होता है? 2b। कौन सा बोलते हो वैसे? माइनर। तो माइनर की लेंथ 2b। तो बच्चों 2b हो गया 24 के इक्वल। तो b इज इक्वल्स हो गया 12। अंडरस्टूड हो सभी कि फोकी में वर्ड यूज होता है वो होता है a, वर्टिसिस में होता है a, डायरेक्ट्रिक्स में क्या यूज होता है? a बाई a, चाहे कोई भी हो। और कंजुगेट मीनिंग माइनर 2b, ट्रांसवर्स मीनिंग मेजर 2a। बच्चों आप सब समझदार हो, आपको b मिल गया, a ही पता है, तो आपको सिर्फ a फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं ट्राई, बोलिए। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज b स्क्वायर बच्चों? 144। b स्क्वायर 144, इसको लिखेंगे a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप सब बच्चे समझदार हैं, ये बताएं कि ये किसका स्क्वायर है? a का स्क्वायर है। तो 144 इज इक्वल्स टू 169 माइनस a स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू होगी 25, उसको अपना यहां पुट करेंगे। और यहां क्या? b स्क्वायर। व्हाट विल बी b स्क्वायर? तो आई होप बच्चों अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है तो नो डाउट आप खुद ट्राई कर सकते हो। और अगर आप बच्चे बहुत सीरियसली पढ़े हो इतने दिन में, अच्छे से ऑब्जर्व किया है इलिप्स और हाइपरबोला को, तो मैं चाहूंगा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जो हमने पढ़े, अब भी अगर आप गलत करते हो तो भाई गलती करेंगे। सीधी सी बात है भाई, इलिप्स और हाइपरबोला में सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ इक्वेशंस डिफरेंट है और एक इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट है, बस।
बाकी सब एज इट इज है। फॉकी में ए वर्ड यूज होता है, वर्टिसेस में ए वर्ड यूज होता है, डायरेक्ट्रिक्स में ए बाई ई यूज होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2a ही होता है सब में, मेजर 2a, माइनर 2b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई, ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद बच्चों आपको याद हो तो हमने हर जैसे पैराबोला में भी कौन सी फॉर्म पढ़ी, जनरल फॉर्म, इलिप्स में भी जनरल फॉर्म पढ़ी और इसमें भी जनरल फॉर्म ही पढ़ेंगे एक और। चलिए उससे पहले क्वेश्चन है इसमें 11, आज का 6 क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट difference of their distances from the point 4 0 and minus 4 0 is always equals to 2, is always equals to 2। तो ये अपना ध्यान से सुनना। तो इसमें बताओ क्या करेंगे आप। ये आप ये सोच लीजिए कि इसमें कोई हाइपरबोला का जिक्र नहीं है। अगर आप बच्चों ने किसी ने भी लाइव क्लासेस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की थी तो उसमें हमने आप बच्चों को लोकस ऑफ पॉइंट का कुछ लॉजिक बताया था। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की, पढ़ना पड़ेगा सर, ऐसे कोई नहीं है कि घर बैठे हर चीज याद हो जाएगी। चाहे आप बाहर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा। तो आप बच्चों को लोकस लिखना है ऑफ द पॉइंट। तो मैंने कहा था भाई कभी भी आपको किसी भी पॉइंट का लोकस लिखना हो, किसी भी पॉइंट का लोकस लिखना हो, पहला काम वो पॉइंट आप अज्यूम करते हो, हमेशा अज्यूम करते हो उस पॉइंट को। तो सबसे पहली बात लोकस लिखना है पॉइंट का। तो बच्चों सबसे पहले हम पॉइंट को अज्यूम करेंगे कि लेट द पॉइंट इज, हमने मान लिया, सिंपल मान लिया, चलो एक्स वाई। नॉर्मली आप एक भी मानो, अल्फा बीटा कुछ भी मानो। तो कभी भी अगर किसी भी पॉइंट का लोकस लिखना हो तो याद रख लो उस क्वेश्चन में पहले पॉइंट को अज्यूम करना है आपको। और लोकस का क्या मीनिंग होता है, कर्व, जिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। अब सिर्फ कर्व फाइंड करनी है आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से such that difference of their distances from this point and this point। अब एक चीज कंफ्यूज कर सकती है आप सबको कि यहां पे पॉइंट्स वर्ड लिखा है, तो आप में से कोई सोचेगा भाई 2-4 पॉइंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट है आपका, ये लेना एक्स वाई। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस पहले आप यहां से लिखेंगे और फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लिखेंगे और उन दोनों डिस्टेंसेस का जो क्या है डिफरेंस, वो 2 के इक्वल। बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें आप, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को भी याद हो सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में पहला वर्ड आता है रूट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, y माइनस 0 क्या होगा y स्क्वायर। अब हम इसकी डिस्टेंस लिखेंगे इस पॉइंट से, तो रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर।
अब इन दोनों डिफरेंसेस का डिफरेंस वो है 2k कि इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लिख दी हमने, फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने यहां से लिख दी, और इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो है आपका 2k। अब आपको ये सोल्व करना, अंडरस्टूड? तो ध्यान से सुनिए, इनमें से किसी एक को आप कहोगे भाई अगर ये सोल्व करना है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, रूट हटाना है। तो अगर आप डायरेक्ट स्क्वेयरिंग करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो इनमें से किसी एक रूट को आप उधर ले जाएं, तो हम इस नंबर को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। इधर हमें मिल जाएगा भी 2 प्लस रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अब हम इसमें कहेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम कर देंगे स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट कैंसिल। इसको हम पढ़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको पढ़ो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहला वर्ड क्या आएगा, a स्क्वायर 4 प्लस में क्या आएगा, b स्क्वायर, रूट हट जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 2ab 4 इंटू रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहला वर्ड आएगा a स्क्वायर, प्लस में आएगा b स्क्वायर, प्लस में आएगा 2ab। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो दिस वर्ड विल बी x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, प्लस में हो गया y स्क्वायर, दिस इज योर 4। इसको ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर और प्लस में 4, यहां लिखेंगे रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और जो उसमें 8x को 8x से कैंसिल मत कर देना। क्लियर? अब सुनो, इधर ये जो 4 बचा है और जो क्या बचा है, इनको इधर ले आओ। कहने का मीनिंग आप है कि जिन टर्म्स में रूट नहीं है वो एक साइड और जिनमें रूट है वो एक साइड। तो बच्चों आप समझदार हो, 4 इधर आएगा नेगेटिव, 8x भी इधर आएगा नेगेटिव, तो ऑल इन ऑल ये बचेगा आपके पास -4 माइनस 16x, और इधर सिर्फ ये बचेगा 4 इंटू रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। इधर सिर्फ ये बचेगा। अब अगर हम इसमें चाहें तो बिल्कुल ध्यान से देखें तो 4 हटा सकते हैं थ्रू आउट। तो 4 हटाएंगे तो चलो इन दोनों से कॉमन बताओ आप, चलो -4, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 4x प्लस 1, तो -4 कॉमन ले लें और यहां बच गया बच्चों 4x प्लस 1, 4 से 4। अब इसमें दोबारा स्क्वेयरिंग करते हैं, फिर से स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये माइनस का स्क्वेयर क्या होगा, प्लस, हटा दो। 4x प्लस 1 का स्क्वेयर लिखना है अभी, 16x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 8x। स्क्वेयरिंग किया, रूट हट गया, इसका स्क्वेयर लिखना है x स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8x और प्लस में बच्चों y स्क्वेयर, 8x से 8x कैंसिल, x स्क्वेयर को इधर ले आओ, y स्क्वेयर को इधर ले आओ, तो ये बचेगा 15x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर और इस 1 को यहां ले आओ,
is equal to 15. This is your locus, equation of locus. Can you tell me कि ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला. अगर ये सर्कल होता तो कोएफिशिएंट सेम होता है, x² y², और इलिप्स होता तो प्लस होता. तो दिस इज योर हाइपरबोला. तो ये इक्वेशन करना है. बिल्कुल सिंपल है. किसका लोकस लिखना था? तो जब भी किसी पॉइंट का क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट अज्यूम करना है. अब इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इसकी डिस्टेंस यहां से लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2 गिवन है. डायरेक्ट स्केलिंग मत करना है यहां पे, अदरवाइज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसको ही कर लेना. स्केलिंग ऑन बोर्ड से सोल्व किया, फिर इसके बाद वो टर्म्स अलग करो जिनमें रूट नहीं है और वो अलग कर दो जिनमें रूट है. कर दी, फिर स्केलिंग. अंडरस्टूड है? Yes, yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बच्चों आपका जनरल फॉर्म का. तो जनरल फॉर्म आप बच्चों को कल भी पढ़ाई गई थी, एलिप्स में भी वही चीजें हैं सब कुछ. तो जैसे आपको इक्वेशन लिखनी है हाइपरबोला की, इक्वेशन लिखनी है हाइपरबोला की, और उस हाइपरबोला का जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो गिवन है आपको 2x + y + 1 = 0. उसका जो आपको फोकस गिवन है वो गिवन है 1, 2, और इसेंट्रिसिटी गिवन है बच्चों √3. तो आप बताएं कैसे पहचाने कि यहां पे जनरल फॉर्म आई? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, जिसको भी आप ऑब्जर्व करना चाहें. क्योंकि अगर हमारे पास फोकस का मीनिंग क्या बोलते हो आप? फोकी. दो होते हैं तो हम उनको फोकी बोल देते हैं, एक होता तो फोकस बोल देते हैं. तो फोकस 1, 2 गिवन है और इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट क्या नहीं है? और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट कंफर्म 0. तब यहां कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो कंफर्म जनरल फॉर्म में भी आती है. अब बच्चों मैंने आपसे कहा था जनरल फॉर्म इलिप्स के लिए भी बोला था मैंने. इलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है जनरल फॉर्म का, भले ही मत बनाए, सीधा आप एक फॉर्मूला याद रख लें, SP = EPM. डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, SP = EPM. इसमें बच्चों S क्या होता था? फोकस. S होता था फोकस. P आपका क्या पॉइंट होता है? XY. S जो लिखा है यहाँ पे S वर्ड वो होता है फोकस. P पॉइंट होता है XY. नाउ कैन यू टेल मी PM? किसकी परपेंडिकुलर? डायरेक्ट्रिक्स की. From point P. Perpendicular distance of the directrix 2x + y + 1 = 0 from point P. From the point P. तो बच्चों पहला वर्ड क्या है? SP. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस SP. खुद कह रहे हैं वर्ड SP. दोनों के बीच की डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फॉर्मूला. तो √x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल लिखा है? E. व्हाट इज E बच्चों? √3. PM किसकी डिस्टेंस है? डायरेक्ट्रिक्स. तो एज इट इज इसका मोड यहां लिखो, 2x + y + 1 का मोड, और नीचे हम लिखेंगे √5. कहां से आया √5? कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ y², दोनों का सम का रूट.
सकते हो S और P के बीच की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर यहाँ पे आप E गिवन है आपको √3, फिर डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है तो डायरेक्ट्रिक्स ये है तो इसका मोड यहाँ पे नीचे रूट x के ऑप्शन का स्क्वायर y के ऑप्शन का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल यू डू? स्क्वेयरिंग ऑल कैलकुलेशंस करना आपका। इसका स्क्वायर पता है आपको कैसे ओपन करना है? 2x को क्या मान लेना? a, y प्लस 1 को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कल अटेम्प्ट कराते हैं आपको। और कल से ही आपका लास्ट एक्सरसाइज, मैंने पहले भी कहा था हम छोड़ रहे हैं इसकी, कोई जरूरी नहीं आपको करनी। कल से 3D स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। लिखो 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू। चलिए मैं क्वेश्चन